हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं क्वार्टाइल, डिसाइल एंड पर्सेंटाइल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड पर्सेंटाइल। ये किसका पार्ट है? तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है। जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर मीन, फिर उसके बाद मीडियन कवर किया है। अब मीडियन के भाई लोग हैं, उनके फैमिली से लोग आए। पहले तो मीडियन आपको समझ में आया, मीडियन क्या होता है? तो मिड पॉइंट होता है, बराबर है। तो क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, पर्सेंटाइल क्या होता है? अब मैं बोलता हूं एक लाइन है, इसका मिड वैल्यू निकालो। तो अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं इसी लाइन को आपको चार पार्ट में डिवाइड करना है, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसे आप कहते हो क्वार्टाइल। क्या कहते हो? क्वार्टाइल। एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है? लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा तो इसका फॉर्मूला था n/2। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? n/2। लेकिन मैं कहता हूं वही लाइन को चार पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने पार्ट्स में? चार पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने पार्ट में? चार पार्ट में डिवाइड करो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टाइल। अब वो चार पार्ट्स में डिवाइड तो होता है, बट आंसर जो रहेगा वो सिर्फ तीन ही आएगा। जैसे मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? आंसर तो एक ही रहता है। तो क्वार्टाइल का मतलब डिवाइड चार पार्ट में होगा, बट आंसर तीन में ही आएगा। मीडियन डिवाइड बाय 2 है, बट आंसर एक ही मीडियन रहता है। तो क्वार्टाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? चार। तो इसमें से एक कम करो तो कितना आएगा? तीन। तो देयर आर थ्री क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। और मीडियन में दो पार्ट है, बट आंसर सिर्फ एक ही है, मीडियन। इसका आंसर है मीडियन। बात समझा? क्वार्टाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? चार पार्ट में। मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में। ये हो गया क्वार्टाइल, ये हो गया मीडियन। अब आता हूं डिसाइल। डिसाइल मतलब 10 पार्ट। डिसाइल मतलब 10 पार्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? n/10। बट मैंने क्या बताया? एक कम करने का। तो आप मीडियन में कितना मीडियन फाइंड करते हो? एक ही मीडियन फाइंड करते हो। क्वार्टाइल में आप कितने क्वार्टाइल फाइंड करते हो? क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्योंकि चार है तो तीन क्वार्टाइल मिलेगा, तो दो है तो एक मीडियन मिलेगा। डिसाइल कितना है? 10। तो कितना डिसाइल मिलेगा? 9 डिसाइल मिलेगा। मतलब D1, D2, D3, D4 ऐसे 10 तक जाना है। 10 तक नहीं, 9 तक जाना है। बात समझ में आया? वैसे ही अगर मैं बात करूं परसेंटाइल का, परसेंटेज तो आपने देखा रहेगा 100 होता है। तो परसेंटेज के लिए आपका फॉर्मूला आएगा n/100। बट इसमें कितना परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं? एक का मतलब 99 परसेंटेज फाइंड कर। मतलब इसके लिए आप लिखते हो P1, P2, P3, ऐसे P99 तक आप लिख सकते हो, और उसमें फॉर्मूला ये यूज होने वाला। बात समझ में आया क्या? क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब परसेंटेज। परसेंटेज हमेशा 100 होता है, इसलिए n/100। डिसाइल मतलब 10 पार्ट होता है, तो n/10। क्वार्टाइल मतलब चार पार्ट होता है, तो n/4। मीडियन मतलब दो पार्ट होता है, n/2। बात समझा? तो मीडियन के भाई लोग कौन कौन है? क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। समझ में आया क्या? अगर मैं बोलूं रॉ डेटा के लिए मीडियन फाइंड करना है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला था n+1/2 रॉ डेटा के लिए, और ग्रुप डेटा के लिए n/2। उसके अलावा और एक फॉर्मूला दिया था, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमने कल के लेक्चर में देखा है, मतलब पिछले लेक्चर में देख लिया था, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा। अब यही फॉर्मूला है, इससे इसके घर वाले लोग को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल।
अब मैं क्वार्टाइल की बात कर रहा हूं, तो क्वार्टाइल मीडियन में एक ही था तो एक बार ही फॉर्मूला लिखा, क्वार्टाइल में कितना बार आएगा 3 बार, तो 3 बार अलग फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। डिसाइल में 9 बार अलग फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। परसेंटाइल में 99 टाइम्स फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे अगर जो रिक्वायरमेंट होगा उसी का लिखेंगे। फॉर्मूला एक ही है, खाली पोजीशन उसका बदलते रहेगा। जैसे मैं क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला लिखता हूं, तो क्वार्टाइल 1 के लिए फॉर्मूला है रॉ डेटा के लिए n+1/4, यहां पे 2, यहां पे 4। ग्रुप डेटा के लिए n/4। समझाइए। अब जैसे मीडियन के लिए फॉर्मूला था तो ये भी फॉर्मूला है, तो क्वार्टाइल 1 के लिए भी फॉर्मूला रहेगा L1 प्लस n/4 हो जाएगा। क्या बात है, -CF/F इंटू H। ये समझा। अब मैं आता हूं क्वार्टाइल 2 के फॉर्मूले पे। क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/4 नहीं, 2n+1/4। अरे बात समझा क्या। तो जैसे क्वार्टाइल 1 था तो 1 लिखा, क्वार्टाइल 2 है तो 2 लिखोगे, और अगर ग्रुप डेटा आएगा तो 2n/4 हो जाएगा। अरे बात समझा। अब उसी तरह अगर ये बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ा तो Q2 का फॉर्मूला है L1 प्लस 2n/4 माइनस CF/F इंटू H। और अगर ध्यान से देखोगे तो इधर कैंसलेशन होता है और ये क्वार्टाइल 2 मीडियन बन जाएगा। मतलब क्वार्टाइल 2 का जो भी आंसर है वो सिमिलर आंसर किस में मिलेगा, मीडियन में। क्योंकि क्वार्टाइल का जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मीडियन, क्योंकि वो 50% वैल्यू होता है। अगर मैं क्वार्टाइल 3 की बात करता हूं, क्वार्टाइल 3 की बात कर रहा हूं, तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला आएगा 3n+1/4 और ग्रुप डेटा के लिए 3n/4। बड़ा फॉर्मूला लिखना है तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला आएगा L1 प्लस ब्रैकेट 3n/4 माइनस CF/F इंटू H। समझ में आ रहा है। देखो फॉर्मूला लिखने का वे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक फॉर्मूला याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में बोला यही फॉर्मूला सब जगह रिपीट हो रहा है। क्या बदल रहा है, खाली ये देखो n/4, 2n/4, 3n/4, बाकी सब तो वही है। तो जैसे क्वार्टाइल में ये बदला n/4, वैसे डिसाइल में क्या बदल जाएगा n/10। परसेंटाइल में क्या हो जाएगा n/100। समझ में आया क्या, क्लियर। तो अब मेरे को जरा तुम लोग ये फॉर्मूला देखा बताओ। डिसाइल 5 लिखना है मुझे रॉ डेटा के लिए, तो डिसाइल 5 का फॉर्मूला क्या आएगा, 5n+1/10। डिसाइल मतलब 10 पार्ट, डिसाइल मतलब 10 पार्ट्स हो गए। ये रॉ डेटा, अगर मैं ग्रुप डेटा बोलूंगा तो 5n/10 हो जाएगा। अरे बात समझा। हाँ। अब इसी तरह अगर बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ा, डिसाइल 5 का फॉर्मूला L1 प्लस 5n/10 माइनस CF/F इंटू H। और अगर फिर से ध्यान में देखोगे तो डिसाइल 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है। हाँ या नहीं, जब 5 होता है मतलब ये जो पांचवा आंसर होगा ये फिर से मीडियन जैसा ही होगा। 5 1 जा 5 2 जा वापस n/2 आ गया, मतलब फिर से मीडियन हो गया। अब मेरे को बताओ डिसाइल 8 का फॉर्मूला क्या आएगा। डिसाइल 8 का फॉर्मूला आएगा 8n+1/10। वेरी गुड। और यहां पे 8n/10। अंडरस्टूड। अब बड़ा वाला फॉर्मूला बताओ इसका, D8 का फॉर्मूला L1 प्लस 8n/10 माइनस CF/F इंटू H। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। अब मैं बोलता हूं मुझे परसेंटाइल का फॉर्मूला बताओ। चलो परसेंटाइल मुझे बता दो 25। क्यों, क्योंकि परसेंटाइल में टीनू कितना आंसर आने वाला है, 99 तक जाना है, तो 25 परसेंटाइल तो आएगा ही आएगा। तो 25 परसेंटाइल का फॉर्मूला आएगा 25n+1/100। मैंने आपको बताया परसेंटाइल 100 होता है, डिसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है और मीडियन 2 होता है। समझाइए। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, 25n/100।
अंडरस्टूड। बड़ा वाला फॉर्मूला P25 का क्या बनेगा? L1 प्लस 25 N अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। समझा? एक ही फॉर्मूला सब में काम आ रहा है। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो भाई समझ में आएगा। क्लियर है? तो कुछ भी करो, फॉर्मूलेस का कंसेप्ट याद रखो, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो हर कॉलेज में टीचर अपने हिसाब से फॉर्मूला देगा, आप फॉर्मूले के ऊपर मत फोकस करो, आपके आंसर के ऊपर। मैंने ये फॉर्मूला दिया है, दूसरा टीचर कोई दूसरा फॉर्मूला देगा, बट सॉल्यूशन विल बी सेम। लिखने का सिर्फ फॉर्मूले का तरीका बदलने वाला है। इधर मैंने H लिखा है, वो बंदा पहले लिख देगा H और बाद में दूसरा फॉर्मूला लिखेगा। वन एंड द सेम। 2 3 जा 6 करो या 3 2 जा 6 करो, आंसर 6 ही आने वाला है। क्लियर है? तो फॉर्मूला आपको मेरा समझ में आता है, मेरा आपको दूसरा कोई टीचर का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, दूसरा टीचर का, जो आपको इजी लगता है वो। मैं फॉर्मूला जैसा इजी कर सकता वो करके दे दिया है मैंने, बाकी आपकी मर्जी। क्लियर? तो यहां पे मैंने परसेंटाइल 25 किया। अब कोई भी परसेंटाइल में फाइंड करूंगा, सीक्वेंस विल बी सेम, फॉर्मूला सबके लिए सेम। अब परसेंटाइल और कौन सा फाइंड करता हूं? फॉर एग्जांपल 58 करता हूं, तो परसेंटाइल 58। सर आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 99 तक कुछ भी फाइंड करने आ सकता है। तो परसेंटाइल अगर 58 फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है? 58 n प्लस 1 अपॉन 100, या तो 58 n अपॉन 100। क्लियर? बड़ा फॉर्मूला बात करेंगे तो 58 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो बड़ा फॉर्मूला आ जाएगा L1 प्लस 58 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पक्का फॉर्मूला समझ में आया? अगर फॉर्मूला समझ में आया तो आज का जो लेक्चर है वो सक्सेस हो जाएगा। अगर आपको ऐसा कि फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो कुछ भी आज पढ़ाने वाला, आज एक ही सम करना है लेक्चर के अंदर, बट इसके अंदर हम सब कवर करने वाले हैं। क्वार्टाइल भी कवर करने वाले, डिसाइल भी कवर करने वाले, परसेंटाइल भी कवर करने वाले। टू बी क्लियर, 13 स्टैंडर्ड का जो पढ़ाई है अभी कॉलेज जैसा नहीं है ये कि भाई अपने को कॉलेज के अंदर मालूम था कि टीचर इतना पढ़ाएगा, अपने को इतना ही पढ़ना है। नहीं, 13th में आपका लेवल बढ़ गया है। अब आपकी पढ़ाई खुद आपके हाथ में है। आपको कॉलेज के टीचर सब चीज नहीं पढ़ाने वाले। कॉलेज के टीचर आपको गाइडेंस देने वाले, बेटा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, और आपको उसके ऊपर मेहनत करना है। क्लियर है? मेरे तरफ से जितना हो सके मैं सब ट्राई करूंगा, जितने रह गए वो सब चीज करवाऊंगा। बट मेरे तरफ से भी क्या होने वाला मालूम है? कंसेप्ट क्लियर होने वाले। कंसेप्ट के सम्स में और एक्स्ट्रा करवाऊंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करवाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो आप थियरी सब्जेक्ट ले लो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो, आपको चीजों का कंसेप्ट समझना है और कंसेप्ट समझ के सम्स प्रैक्टिस करना है। और फिर भी आपको कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो मैं तो जिंदा हूं अभी तक, जब तक हो तब तक सॉल्व करके दे दूंगा। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? तो आप आपका कंसेप्ट, फिर वो अकाउंट्स रहने दो, फिर वो मैथ्स रहने दो, या कोई आपका थियरी सब्जेक्ट रहने दो, हर एक चीज का कंसेप्ट अपने YouTube चैनल के ऊपर भी मैं आपको लिमिटेड चीजें अगर दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस खत्म। आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमको ये डाउट है, आप सॉल्व करके दे सकते हैं, आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किधर भी मैसेज करो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। पक्का समझ में आया? बढ़े आगे? चलिए ठीक है, ये तो हो गया। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। फाइंड 3 क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो ऑब्टेन द थर्ड एंड सेवेंथ डिसाइल। क्या क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन समझो, अपने को 3 क्वार्टाइल फाइंड करना है, थर्ड डिसाइल और सेवेंथ डिसाइल फाइंड करना है, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 9 एंड 87 परसेंटाइल। मतलब 9 परसेंटाइल 87 परसेंटाइल का भी वैल्यू फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपने को क्या क्या करना है? 3 क्वार्टाइल फाइंड करना है। बोले तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है। उसके अलावा कौन सा डिसाइल फाइंड करना है? डिसाइल बोला है, डिसाइल थर्ड एंड डिसाइल 7 फाइंड करना है। उसके अलावा परसेंटाइल 9 एंड परसेंटाइल 87। मतलब इतना सब चीज आपको फाइंड करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इस टाइप की जितने भी सम्स है आप कर सकते हो। क्लियर है? क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का एक ही लेक्चर होने वाला है, बट इसके अंदर मैंने सब चीज कवर कर लिया है। कंसेप्ट सेम है, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट आप कर सकते हो। क्लियर? पक्का? देखते क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिख लेता हूं। सबसे पहला आपको क्या दिया है? वेरी गुड। तो पहला कॉलम बन जाएगा तुम्हारा वेजेस का।
फिर उसके बाद पहला वेजेस ले लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स। तो दो कॉलम तो बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है, वो तो क्वेश्चन ने दिया है। बताइए वेजेस में कहां से कहां तक है? 10 to 15, 15 to 20, ऐसे कितने तक है? 55 तक है। तो 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, यहां तक आपका डेटा दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से बता देता हूं, जब भी आप मीडियन का सम सॉल्व करोगे या क्वार्टाइल का सम सॉल्व करोगे या डिसाइल का सम सॉल्व करोगे या परसेंटाइल, ये सब घर वाले लोग हैं। मीडियन बड़ा भाई है और उसके छोटे भाई लोग हैं क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, बराबर है। तो अगर आप मीडियन सॉल्व करते हो तो यहां पे एक कॉलम बनाते हैं जिसका नाम है CF, बराबर है कि नहीं? तो यही कॉलम सबके लिए काम आएगा। फिर आप डिसाइल सॉल्व कर रहे हो, परसेंटाइल सॉल्व कर रहे हो या क्वार्टाइल सॉल्व कर रहे हो, मतलब जब भी आप डिसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल सॉल्व करोगे तो आपको CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम प्रिपेयर करना होगा। क्लियर? अब आपको जो सेकेंड कॉलम दिया वो फ्रीक्वेंसी का है, मतलब ये F का कॉलम है। बताइए पहला वैल्यू 12, कितना? 28, 36, 15, हाँ भड़कने का नहीं होता है, इंसान से गलती। 50, फिर 25, 18, 16, 10, 5। क्लियर है? अब क्या करेंगे? CF का कॉलम। CF का कॉलम कैसे बनेगा? तो भाई इससे फ्रेंडशिप करना, पहले प्लस करना है। 12, 12 भी रहेगा, तो 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40, 40 प्लस 36, 76, प्लस 50, 126, प्लस 25, 131, 131 क्या 141, 141, 141 हो जाएगा। 141 मतलब इधर आप ऐड करोगे 9 और 159, फिर 175, 185, सॉरी 195, यहाँ पे 185 हो जाएगा, यहाँ पे 195 और 200, यहाँ पे ये बराबर बेटा, यहाँ पे 151, वेरी गुड, 151, 169, 169, 185, ये बराबर है 195, 200, मतलब इसका टोटल आने वाला है 200। क्लियर यहां तक? ये समझा? ये जो है ये n है, n का टोटल है 200, और जितना इधर टोटल आएगा वही सेम टोटल फ्रीक्वेंसी का बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसका टोटल करके देखो 200, और इसका टोटल भी 200 ही आना चाहिए। क्लियर है यहां तक सबको? अब मैं एक एक करके सम सॉल्व करने वाला, जरा ध्यान देना क्या होने वाला है। पहले क्वार्टाइल सॉल्व करता हूं। क्वार्टाइल सॉल्व करना है तो उसके लिए अपने को n/4 चाहिए, क्वार्टाइल 1 के लिए। क्वार्टाइल 2 सॉल्व करना है तो 2n/4 चाहिए। क्वार्टाइल 3 सॉल्व करना है तो 3n/4 चाहिए, बराबर। अभी तो मैंने बताया था ना ग्रुप डेटा के लिए। तो यहाँ पे n कितना है? 200, डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आएगा? तो 200 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको 50 आए। 50 का डबल 2 बार करना है ना, 2n/4 है 100, इधर ट्रिपल करना है 150 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दिया मैंने, करके देखो आंसर वही आएगा। क्वार्टाइल 1 इसका डबल, क्वार्टाइल 2 इसका ट्रिपल, क्वार्टाइल 3। अरे बात समझा? तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 आ गया। अब जरा देखना कैसे ये सॉल्व होगा। क्वार्टाइल 1 50, 50 कौन से ग्रुप में आएगा? सर इधर आएगा, बट अपन मालूम है बाबा जी का ठुल्लू दे देते मीडियन के अंदर, तो इधर भी सेम भाई, इसको सिलेक्ट करेंगे बट कहां चले जाएंगे? ऊपर। अरे बात समझा क्या? तो ये जो बॉक्स बन गया, ये जो बॉक्स बना है वो किसके लिए बना है? क्वार्टाइल 1 का बॉक्स बना है। क्लियर? वैसे ही क्वार्टाइल 2 है 100, 100 किधर आएगा? इसमें। तो अब इसको सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है तो भाई ये वाला ग्रुप लेना है, बट ऊपर चले जाएंगे। अरे बात समझा? इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो बॉक्स सिलेक्ट हुआ वो किसके लिए हुआ? क्वार्टाइल 2 के लिए। अंडरस्टूड?
ये ब्लू वाला बॉक्स जो बना वो क्वार्टाइल 2 के लिए बना, समझ में आया। क्वार्टाइल 3 में क्या है 150, 150 इसमें आने वाला है, तो भाई ये बॉक्स सिलेक्ट करो, बट किधर चले जाएंगे ऊपर। बात समझाइए। तो ये तुम्हारा क्वार्टाइल 3 हो गया। मैंने बॉक्स तीनों का साथ में कर दिया, अंडरस्टूड। आप एक एक करके करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्वार्टाइल, तो पहले क्वार्टाइल कंप्लीट कर लेता हूं, फिर डिसाइल सॉल्व करता हूं, फिर परसेंटाइल सॉल्व करो, एक सम जिसमें सब कवर अपन कर लेते। चलिए ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला अभी आपको बताया, L1 प्लस ब्रैकेट n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये सब चीज जो आपने बॉक्स लिया उसमें सब है। जैसे क्वार्टाइल 1 का ग्रीन वाला बॉक्स है, तो जो पहला है वो L1 है, दूसरा है वो L2 है, ये F का कॉलम है, ये CF का कॉलम है, और n/4 तो आपने सॉल्व किया ही है। तो यहां पे मैं फॉर्मूले में L1 लिखता हूं। L1 कितना है 20 प्लस n/4 कितना है 50 माइनस CF कितना है 40 अपॉन F कितना है 36। H मतलब क्या होता है क्लास का हाइट, 20 और 25 में हाइट कितने का है 5 का है ना, इंटू, तो यहां पे 20 जैसा है वैसे ही, प्लस 50 माइनस 40 10 अपॉन 36 इंटू 5। अब तो कैलकुलेटर का कमाल है, क्या करना है टीना, 10 5 50 डिवाइडेड बाय 36, 50 डिवाइड बाय 36 तो आप कर ही सकते हो। तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 20 प्लस 1.388, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 21.388, 2 डिजिट तक रखा तो भी चलेगा, 4 डिजिट तक रखा तो भी चलेगा। यहां तक समझ में आया। जैसे मैंने Q1 किया है सेम फॉर्मूला Q2 के लिए अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला Q3 के लिए अप्लाई करेंगे, खाली डेटा बदलते जाए। बात समझा। अब क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला लिखता हूं। क्वार्टाइल 2 के लिए फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस 2n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर है। L1 कितना है क्वार्टाइल 2 मतलब ये वाला बॉक्स है ना, अब इधर L1 25 है 25 प्लस 2n/4 का आंसर कितना है 100 माइनस CF कितना है 76। ये वाला बॉक्स दिया था ना अपन ने ऊपर वाला, ये ब्लू वाला बॉक्स है, बराबर है कि नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, एक एक करके सॉल्व करके तो प्रॉपर समझेगा। यहाँ पे 76 अपॉन इसका F कितना है 50, हाइट तो सेम है 5 का ही है, इसमें हाइट तो सेम ही है ना, समझाइए, विच इज इक्वल टू 25 प्लस 100 माइनस 76 24 इंटू 5 अपॉन 50, यहां पे आएगा 25 प्लस 2.4। देखो 5 1 जा 0, 10 मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट डालना, मैंने डायरेक्टली अभी कर दिया। थोड़ा दिमाग तो यूज करना है, कैलकुलेटर पे ज्यादा डिपेंड भी नहीं रखना अपने आप। क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू 27.4। क्वार्टाइल 2 समझ में आया। जैसे क्वार्टाइल 2 किया वैसे क्वार्टाइल 3 भी आप सेम फॉर्मूले से कर ही सकते हो, तो क्वार्टाइल 3 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वार्टाइल 3 पे जाते हैं। क्वार्टाइल 3 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L1 कितना है देखो अभी सर 30, क्वार्टाइल 3 है ना, ये वाला बॉक्स लेना अभी, बराबर है, तो ये 30 प्लस 3n/4 आपने सॉल्व किया 150 माइनस CF कितना है 126 अपॉन कितना है 25 इंटू 5। अरे बात समझ में आया। चलिए ठीक है, 30 प्लस 150 में 26 माइनस करेंगे तो 24 आएगा इंटू 5 अपॉन 25। समझ में आया ना। तो 5 1 जा 5 5 जा 25, तो इधर आपको आंसर आएगा 30 प्लस 5 4 जा 0.4.8। क्या बात। तो क्वार्टाइल 3 का भी आंसर आ गया 34.8। तो क्वार्टाइल समझ में आना कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने इसमें आपको मिसिंग वैल्यू अभी नहीं करवाया, मिसिंग वैल्यू करवाऊंगा, बट ये बेसिक समझ में, जैसे मीन में अपन ने कैसे मिसिंग वैल्यू किया, इसमें भी आएगा, वो एक लेवल पे आएगा, बट पहले कंसेप्ट को समझ लेना। क्वार्टाइल इज क्लियर, पक्का। बढ़ते अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिसाइल। कितने डिसाइल, सिर्फ 2 ही डिसाइल फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला इधर आ जाता हूं।
डिसाइल 3 के लिए फॉर्मूला आएगा 3n/10 एंड डिसाइल 7 के लिए फॉर्मूला आएगा 7n/10। डिसाइल मतलब 10 पार्ट होता है, मतलब 3 इंटू 200/10 बोले तो 60, और यहां पे 7 इंटू 200/10 बोले तो 140। समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए ठीक है। अब 60 देखते हैं कौन से इसमें आएगा। तो 60 तो इसमें आएगा, मतलब जो क्वार्टाइल 1 का बॉक्स है वो मेरे डिसाइल 3 में भी काम आने वाला है। तो फॉर्मूला सेम है तो आंसर सेम नहीं, आंसर अलग होने वाला है। बॉक्स सेम भी हुआ लेकिन आंसर अलग होगा। तो डिसाइल 60 इसका आंसर आया, तो फर्स्ट वाला बॉक्स आ गया। डिसाइल 7 में कितना है? 140। 140 इसमें आएगा, तो इधर से टुल्लू ले मतलब क्वार्टाइल 3 मतलब D7 का भी आंसर आएगा। अरे ये समझा? पक्का? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब मैं आता हूं डिसाइल 3 के फॉर्मूले पे। डिसाइल 3 का फॉर्मूला क्या है? डिसाइल 3 का फॉर्मूला L1 प्लस ब्रैकेट 3n/10 माइनस CF/F इंटू H। क्लियर है? अब जरा देखते हैं डिसाइल 3 मतलब ये यूज करना है, ये वाला बॉक्स मतलब 20 आने वाला इधर, 20 प्लस 3n/10 कितना? 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, माइनस CF से 40 है यहाँ पे 40। F कितना है इधर? F कितना है? 36। हाइट तो 5 का ही है। अरे बात समझ में आ गया? क्लियर? तो देखो फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला समझा, सम समझ में आ जाएगा। 20y36। कैलकुलेटर फटाफट 20 इंटू 5 100 हो जाएगा। 100 और 36 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा 2.77 रिकरिंग होते रहेगा, मतलब डिसाइल 3 का आंसर आएगा 22.77। जैसे डिसाइल 3 किया है तो हम वैसे डिसाइल 7 भी कर लेते हैं। डिसाइल 7 के लिए फॉर्मूला L1 प्लस ब्रैकेट 7n/10 माइनस CF/F इंटू H। क्लियर है? चलिए L1 का वैल्यू इधर अब कितना आना है, तो D7 के लिए ब्लैक वाला बॉक्स यूज करना है, तो यहाँ पे 30 आने वाला है। क्या बात, 30 प्लस 7n/10 हमने सॉल्व किया 140 माइनस CF कितना 126, F कितना 25 इंटू 5। समझ में आया? विच इज इक्वल टू 30 प्लस 140 में 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 इंटू 5/25, तो 30 प्लस 5 1 5 5 हो जाएगा, 5 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 2.8। क्या बात है 2.8। देयरफॉर D7 इज इक्वल टू 32.8। तो डिसाइल 7 भी हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आया? अब आ जाते हैं क्या फाइंड करना है, परसेंटाइल 9 परसेंटाइल 87। अब वहां पे स्पेस नहीं है तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं फिर फॉर्मूला लिखूंगा। परसेंटाइल 7 परसेंटाइल 7 नहीं 9 ना, तो P9 के लिए फॉर्मूला आएगा 9n/100 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 18। समझाइए? अब परसेंटाइल दूसरा कौन सा चाहिए 87, तो फॉर्मूला है 87n/100 दैट इज 87 इंटू 200/100, तो 200 मतलब 2 हो जाएगा 16 176 शायद, सॉरी 174 आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए देखते हैं ये कौन से बॉक्स में बैठता है, या बॉक्स बनाना पड़ेगा। 18 तो सर 40 वाले में आएगा, बराबर है कि नहीं? तो 40 वाले मतलब ये वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है, बट टुल्लू देखिए ऊपर जाएंगे। अरे बात समझा? तो ये जो बॉक्स है ये किधर काम आने वाला है, P9 में काम आने वाला है। अंडरस्टूड? फिर चाहिए 174, इधर आएगा 169 हो गया ना, 174 चाहिए, इधर आएगा भाई, इसको सिलेक्ट करो लेकिन ऊपर चले जाओ। अरे बात समझा? तो ये मेरा P87 के लिए यूज होगा। एक ही टेबल से सब सॉल्व हो रहा है, बात समझो, मतलब मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल सब एक ही चीज से होने वाला है सॉल्व। कंसेप्ट समझ में आया तो सम आराम से कर सकते हो। पक्का क्लियर है? बढ़ता हूं
सम की तरफ मुझे क्या फाइंड करना है, परसेंटाइल 9 फाइंड करना है और परसेंटाइल 87 फाइंड करना है। तो परसेंटाइल 9 का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो P9 का फॉर्मूला है L1 प्लस 9n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H, बराबर है। चलिए L1 कितना आएगा देखो इसमें, तो इसमें L1 का आंसर तो 15 आने वाला है, तो यहां पे आएगा 50 प्लस 9n अपॉन 100 किया है 18 माइनस CF कितना है यहाँ पे 12 अपॉन F कितना है 28 इंटू 5, बात समझा, दैट इज इक्वल्स टू 15 प्लस 18 माइनस 12 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 28। तो बताओ कितना आ रहा है, 5 6 5 30, 30 डिवाइड बाय 28 इज इक्वल्स टू 1.07, नो प्रॉब्लम। अब 15 इसमें ऐड हो जाएगा तो परसेंटाइल 9 का आंसर 16.07, ये समझा। तो हम उसके बाद में फाइंड करो परसेंटाइल 87। अब परसेंटाइल 87 कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम फॉर्मूला, परसेंटाइल 87 इज इक्वल्स टू L1 प्लस ब्रैकेट 87n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब बताओ यहाँ पे L1 कितना है, तो यहाँ पे L1 40 है, 40 प्लस 87n अपॉन 100 का आंसर कितना है 174 है, हमने सॉल्व किया ना, माइनस CF कितना है वहां पे देखो 169 अपॉन F कितना है, तो यहाँ पे F है 16 इंटू 5, दैट इज 40 प्लस 174 माइनस 69 करो 169, आपको आ जाएगा 5 आ जाएगा इंटू 5 अपॉन 16, दैट इज 40 प्लस 25 डिवाइड बाय 16 कर दो 1.56, वेरी गुड। परसेंटाइल 87 इज इक्वल्स टू 41.56, समझ में आया। तो इस तरह से मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पहले मीन ले लिया, मिसिंग मीन भी फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद मीडियन से थर्ड लेक्चर में हमने किया, आज फोर्थ लेक्चर में हमने कवर किया है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।